The term entrepreneurship is derived from a French word. In French, they introduced this word in entreprendre, which means to undertake. What is the meaning of undertake? अपने अंदर में किसी चीज़ को कंट्रोल में लेना, that is to undertake. हमने कोई चीज़ अगर इन्वेंट की है तो वो हमारे अंडर में आएगी. To pursue opportunities and to fulfill needs and wants through innovation and starting businesses. Innovation and starting businesses. जब हम entrepreneurship की बात करते हैं तो we are not talking about any common business, we are talking about something new which nobody has done before, and even if they have done, they have not excelled into it. Okay, so entrepreneurship was first derived in 1723. So from that time till 2022 it has been working. Okay, 2022 आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग इट. A lot of people are ready to invest for entrepreneurship because अगर आप जॉब करते हो तो you yourself are earning. If you become an entrepreneur, what you are doing is you are providing employment to another 100 people. अगर आप बहुत छोटे लेवल पे बात करते हो तो अगर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो अगर आप 10 को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो तो what you are doing something great. So government is also into this and they are supporting entrepreneurship on a regular basis. So entrepreneurship is the process of developing, organizing and running a new business to generate profit while taking financial risk. इस पूरी डेफिनेशन के अंदर सब कुछ आ गया. आप पहले डेवलप करोगे आइडिया, ऑर्गेनाइज करोगे, फिर उसे रन करोगे. हम सब क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए. अगर आपको प्रॉफिट अच्छा जनरेट करना है तो उसके हिसाब से आपको रिस्क भी ज़्यादा लेनी होगी. इफ़ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क तो आप अपने प्रॉफिट से एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स हमें मिल सकते हैं. Okay. Now, entrepreneurship was related to a person. ठीक है. Now, what is a startup? Entrepreneurship और startup दो अलग चीज़ें हैं. Entrepreneurship वो होती है कि मैं एक entrepreneur हूँ, मैंने ये business शुरू करना है, तो मैं entrepreneurship is a method basically. जो ये process हम कह रहे हैं ना, develop करना, organize करना, run करना, profit generate करना, तो this is a process. It is an entrepreneurship. Startup क्या होता है? Startup एक business होता है. कोई चीज़ जो आपने खड़ी की है अपनी मेहनत से. The term startup refers to company in the first stages of operation. Why it is startup? Startup का मतलब होता है पहला स्टेज. किसी भी चीज़ की आप कोई शुरुआत करते हो तो उसे बोलते हैं हम startup. Foundation, yes. Startups are founded by one or more entrepreneurs who want to develop a product or service for which they believe there is demand. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिमांड वर्ड इसलिए वो यूज़ किया है मैंने यहाँ पे बिकॉज इट सेज किसी चीज़ की डिमांड नहीं है एंड यू से कि हमने इनोवेशन लाए, हम इस चीज़ को बनाएंगे. डू यू थिंक वो चलेगा? इट विल नॉट वर्क. लोगों को उसकी ज़रूरत होनी चाहिए. उसके जब ज़रूरत होगी तभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे मार्केट के अंदर. ओके, सो स्टार्टअप इज़ अ कंपनी नो ओल्डर देन 3 to 5 years. कोई भी चीज़ अगर 3 से 5 साल के बाद की है तो उसे हम स्टार्टअप का नाम नहीं देंगे. 3 to मैक्सिमम 5 years तक किसी चीज़ को हम स्टार्टअप बोल सकते हैं. अगर वो 5 साल से आगे काम कर रही है तो देन इट इज़ क्रॉस दैट स्टार्टअप एज. ओके, एंड स्टार्टअप कैन बी स्टार्टेड बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स. ज़रूरी नहीं है एक ही अकेला इंसान मतलब उसको चला रहा है. 1, 2, 3 पार्टनर्स में को वो अभी हम आगे पढ़ेंगे अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्स में. तो कितने भी लोग मिल शुरू कर सकते हैं. आपने सुने होंगे यंग, जो ये न्यूज़पेपर में आते रहते हैं ना कि यंग स्टार्टअप्स ने 4 दोस्तों ने मिलके एक कंपनी खड़ी कर दी, 2 ने मिलके कर दी. तो देयर कैन बी वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स यूजिंग एन इनोवेटिव डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल और टेक्नोलॉजी. अगेन इनोवेशन टारगेटिंग अ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एंड स्टाफ ग्रोथ. अब स्टार्टअप की अगर हम बात करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक दिमाग में लेकर चलते हैं कि अच्छा अगर हमने इतना इन्वेस्ट किया तो हमें इतना रेवेन्यू जनरेट करना है. तो दे आर क्लियरली टारगेटिंग ऑन प्रॉफिट्स. ओके, दे आर इनोवेशन वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं बिकॉज नो बडी हैज़ डन दैट. एंड स्टाफ ग्रोथ, दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. उसके बाद आता है थ्राइविंग इन हाई रिस्क एनवायरनमेंट. अगर हम किसी स्टार्टअप की बात करते हैं तो वो स्टार्टअप बहुत हाई रिस्क में होता है. वो चल सकता है, वो नहीं भी चल सकता है. ज़रूरी नहीं है जैसे हमने सोचा कि अगर हम करेंगे तो 3 महीने में ये हो जाएगा, 1 साल में ये हो जाएगा, 2 साल में ये हो जाएगा. ज़रूरी नहीं है हो. सिचुएशंस कैन चेंज. दैट्स वाई जो भी स्टार्टअप खड़े होते हैं दे आर इनटू वेरी हाई रिस्क एनवायरनमेंट. ओके, सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन यूजुअली टॉक अबाउट स्टार्टअप. और एक होता है स्मॉल बिजनेस,
छोटे बिजनेस होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? एनीवन इफ यू कैन डिफरेंशिएट? Business something that is already running. Startup is something that you are trying to convert into a business. Convert into a business. Good sir. It's correct. So basically difference अगर हम करते हैं तो one of the biggest difference between the startup is the company's plan of growth. कि startup का plan क्या होता है कि वो शुरू ही कर रहा है, और small business का क्या है कि वो अगर उसका नाम business है तो वो already किसी चीज़ में चल रहा होगा ना, वो कुछ भी हो सकता है. So generally startup founders want to scale their business as quickly as possible. अब startup में क्या होता है, यूजुअली जो यंग जनरेशन जो स्टार्टअप्स खड़े करती हैं तो दे प्लान वेरी हाई, दे वांट वेरी फास्ट ग्रोथ. दे आर नॉट कि अच्छा आज शुरू कर रहे हैं 10 साल बाद हमें ये टारगेट, नहीं, दे आर टारगेटिंग ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, दे आर टारगेटिंग लाइक दैट. सो बेसिकली जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो बहुत जल्दी करना चाहते हैं. दीज कंपनीज नीड सिग्निफिकेंट कैपिटल टू रीच द नेक्स्ट लेवल. इफ़ यू हैव सीन दीज एपिसोड्स, अभी जो इंडिया में चल रहा था शार्क टैंक्स, there are investors who are ready to invest. ओके, तो उससे रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो उनको बहुत सारी कैपिटल चाहिए और वो बहुत जल्दी ग्रोथ चाहते हैं. वही अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो दे आर नॉट दैट हाई एमिंग, प्रॉफिट उनको चाहिए बट वो इतना फास्ट ग्रोथ के लिए मतलब अचीव नहीं करना चाहते. ऑन द अदर हैंड स्मॉल बिजनेस सीक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग रिलायबल लॉन्ग टर्म इनकम स्ट्रीम्स. अ पर्सन ऑफ 40 to 45 ईयर्स अगर वो कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस उसका पास है ऑलरेडी, तो वो क्या चाहेगा कि मुझे 1 साल में 1 करोड़ रुपए मिल जाए इस बिजनेस से. व्हाट ही विल थिंक कि कुछ अच्छा बिजनेस हो, रिलायबल हो, जिसकी लॉन्ग टर्म तक हमें धीरे धीरे इनकम मिलती रहे. ओके, सो दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि स्टार्टअप है या बिजनेस है, आपको उसमें डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि भाई क्या, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, दे ऑफन कीप कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस लो बिकॉज देयर फंडिंग इज लिमिटेड एंड लोन मस्ट बी रीपेड विद दी कैपिटल. जो बिजनेसेस होते हैं उसमें यूजुअली लॉन्ग टर्म के लोन्स चलते हैं. अगर आपने 10 साल का लोन ले लिया तो आप 10 साल की इनकम जनरेट करोगे सो दैट वो 10 साल का लोन धीरे धीरे आपकी इनकम से ही पूरा हो जाए. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस. इज इट क्लियर? दोनों का मतलब ये है कि दोनों स्टार्ट हुए हैं अभी, जैसा आपने बताया कि वो पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं इसमें लिखा हुआ नहीं कि पहले से चल रहा हो. पहले से चलने का मतलब सर ये है कि अगर कोई चीज़, मतलब एक तो स्टार्टअप है कि आपने इनोवेशन के थ्रू किया, बट आपके जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नई शॉप डाली या कोई ऐसा आपने नया बिजनेस शुरू किया कि भाई ये शॉप मैंने बिल्डिंग बनाई है, इसमें मैंने 4 शॉप्स लगाई है. ठीक है, उनके अंदर आपने लोगों को मतलब लोगों ने आपसे वो शॉप्स ली हैं और वो चल रहा है, तो इट इज़ अगेन अ बिजनेस फॉर यू. बट उसमें आप ऐसे तो नहीं चाहते हो ना कि आज मैंने बिल्डिंग खड़ी और कल परसों 2-4 महीने के अंदर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए उससे. आपने उसमें प्लानिंग की होगी, लॉन्ग टर्म का सोच के आपने की, दैट इज अ स्मॉल बिजनेस. मतलब डिफरेंस ये जो है कि भाई हाँ, ये जो आपका कंपनी का क्या प्लान है ग्रोथ का, ग्रोथ का प्लान जल्दी, तेजी से करना हाँ, तो दैट इज अ स्टार्टअप. आराम से दैट इज अ स्मॉल बिजनेस. हाँ, तो जो ये लोग मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि भाई अगर कहीं से आपके पास बहुत सारी कैपिटल आपने जनरेट कर ली, दैट पीपल आर रेडी टू गिव यू मनी. ओके, तो आप कुछ ऐसा सोच सकते हो कि मेरे पास एकदम से इतना पैसा आ गया है और रीपेमेंट की इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है. ठीक है, अगर आपको किसी ने, आपके कोई रिलेटिव ने विदाउट इंटरेस्ट भी आपको अगर मनी दे दी है तो आपको ऐसे लगेगा अगर 2 साल मेरे पास ये पैसा है, अगर मैं इसको किसी तरीके से इन्वेस्ट करूँ और मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाए विद इन 2 ईयर्स, सो दैट इज वॉट फास्ट ग्रोथ. हाँ, इट इज अ स्टार्टअप. हाँ, हाँ जी, हाँ, सो दिस इज अ स्टार्टअप बेसिकली. हाँ, प्लान ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ है, हाँ जी सर, स्टार्टअप में बहुत फास्ट होती है और स्मॉल बिजनेस में स्लो. हाँ जी, और इनके सर जो कैपिटल अगर जहाँ से जनरेशन है ना, वो भी एक डिफरेंस है. कल से मैं ये डेफिनेशन जान रहा था कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो अब ये पिन पॉइंट पता लगा ये. हाँ, और डिफरेंस सर एक ये भी होता है कि कैपिटल जनरेशन, बिकॉज यूजुअली स्मॉल बिजनेसेस के अंदर आप लोन्स ले सकते हो. स्टार्टअप के अंदर आपको इन्वेस्टर्स चाहिए जो फास्ट इन्वेस्ट कर सके. आप किसी इन्वेस्टर के पास गए, आपने उसको अपना प्लान बताया, उसने सीधा आपको बोल दिया अच्छा ठीक है मुझे प्लान पसंद आया, मैं 50 लाख देता हूँ, मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा. तो दैट इज व्हाट, बैंक के पास आप जाओगे तो दे विल आस्क यू थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स एंड देन दे विल रेड बी. उसके लिए लोन नहीं देगा. हाँ जी सर, गवर्नमेंट जो है जैसे स्मॉल माइक्रो SMEs, हाँ, वो लोन देती है जी सर, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस के लिए देती है. हाँ जी सर, स्टार्टअप्स के लिए नहीं देती है. Startup इसीलिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ न्यू प्लान कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो मिल रहा है. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, this is clear. Okay, so now we'll again come on to entrepreneurs.
कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या ट्रेड्स एक इंसान में होनी चाहिए, व्हाट आर दी मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज वन शुड हैव। ट्रेड्स का मतलब होता है क्वालिटीज, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज एंड थॉट पैटर्न्स एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज एंड थॉट पैटर्न तीनों को अगर हम एक्यूमुलेट करके एक अगर सोचें तो थॉट प्रोसेस इज क्रिएटिविटी होनी चाहिए ना इंसान में सोचने के लिए। एबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये दोनों अगर साथ में मिलके काम करते हैं, आप मतलब काबिलियत भी रखते हो और आप में दिमाग भी है, दोनों चीज़ें हैं, देन यू कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर। नाउ उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। उसका फर्स्ट आता है बीइंग अ गुड लीडर। लीडर का मतलब है लीडरशिप इज द एबिलिटी टू लीड अदर्स। मतलब इसका डोमिनेशन से कोई ले देना नहीं है कि आप डोमिनेट करो लोगों को, अपने कंट्रोल में करो। लीड करने का मतलब है अपने साथ लेकर चलो। इफ़ यू हैव दिस क्वालिटी, अगर आप 5 लोगों को भी अपने अंदर एक साथ लेकर चल सकते हो, देन यू हैव दिस एबिलिटी कि आप 50 को भी लेकर चल सकते हो। ओके, सो दैट इज बीइंग अ गुड लीडर। गुड लीडरशिप ट्रेट इन्वॉल्व फाइंडिंग एंड बिल्डिंग रिलेशन विद इन्वेस्टर्स, ओवरसीइंग एम्प्लॉयज एंड मॉनिटरिंग ऑपरेशन। अब लीडरशिप के अंदर आप अपनी मैन पावर को साथ में लेकर चलो, उसके अलावा दूसरों के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, उनसे रिलेशंस रखो, अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए। उसके अलावा जो ऑपरेशंस चल रहे हैं प्रेजेंटली, जो काम चल रहा है, उसको आप प्रॉपर अपनी पर्सनल मॉनिटरिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो आप पर्सनली कर सकते हो। अगर थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से देयर आर 100 पीपल वर्किंग अंडर यू, तो आप अपना कोई असिस्टेंट रखो और आप पर्सनली उनको चीज़ों को मॉनिटर करते रहो। उससे क्या होगा, आप थोड़ी उनको भी लगेगा कि एटलीस्ट माई बॉस इज कनेक्टेड विद अस। तो दैट इज गुड लीडरशिप ट्रेट। लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उनसे आप अपनी नॉलेज को और इम्प्रोवाइज करिए। रिसर्चिंग द डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। टू बिकम अ गुड लीडर यू शुड नो के पुराने जो मतलब बहुत पुराने से अगर हम लेते हैं तो यू शुड कीप ऑन रीडिंग बुक्स। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को पढ़ना चाहिए कि हाउ दे वर्क। मतलब वो काफ़ी सारे लीडर्स हैं, अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करते हैं तो दे ऑल्सो हैव मैनी लीडरशिप क्वालिटीज़। तो बाय रीडिंग अबाउट देम, उससे भी आपकी डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में आपकी रिसर्च ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट ट्रेट इज़ टू बी अ गुड लीडर। नॉट वर्किंग, ये चल नहीं रहा है इसका रिमोट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हमेशा अच्छा सोचना या अच्छा ही होगा। खुश रहना, पॉजिटिव साइड में सोचना। ओके, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले ही आप अगर उसको नेगेटिव साइड से देखोगे कि अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं नहीं कर पाई तो, पहले ही मतलब अगर उसको रॉन्ग नोट से स्टार्ट करोगे तो यू कैनॉट बी एंटरप्रेन्योर। मतलब अगर आप हाई रिस्क की बात कर रहे हो, हाई रिस्क में भी इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर मोटिवेटेड, देन यू कैन make the things happen. Optimism can be described as focusing on the positives and being emotionally resilient to the negative. Emotionally resilient का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप negative thoughts को रोक नहीं सकते हो, because negative thoughts तो आएंगे. It is just कि आपको you have to emotionally resilient मतलब दिमाग में you have to just try to ignore them and think of the positive. Because ऐसा नहीं हो सकता है, because we are humans. अगर हम सो भी रहे हैं रात में तो भी हमें लगता है, नींद में तो ऐसे लगेगा ना कि अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैंने इतना पैसा लगाया नहीं चला तो। यू कैन नॉट अवॉइड नेगेटिव थॉट्स बट यू कैन कंट्रोल देम। ओके, अगर आप एग्जांपल लेते हैं, एज यू स्टार्ट योर बिजनेस यू नीड टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। अब कोई भी काम सोचने से और करने में बहुत डिफरेंस होता है। आपने सोचा और जैसे ही आप उसको करने लगोगे, देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हर्डल्स कमिंग इन योर वे। आपने शुरू किया, इतना सारा पेपर वर्क हो गए, खूब सारी लाइसेंसिंग ज़रूरत पड़ी, आप 10 चक्कर 20 चक्कर आप लगाए जा रहे हो, आपका काम नहीं हो रहा, तो उससे क्या आता है? डिमोटिवेशन। बट यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं, अगर मैंने ये क्रॉस कर लिया तो शायद उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। business plans, bank accounts. In this process, getting the documents ready, there could be many issues that check your progress, delays. मतलब काफ़ी सारी पेपर वर्क में अगर प्रॉब्लम आ गई स्टार्ट करने से पहले कि बैंक वालों ने कुछ बीच में प्रॉब्लम कर दी या आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा उस चीज़ को अपनी मतलब कंपनी का उसमें लगाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के को आपको दिमाग में आती हैं, बट यू हैव टू अवॉइड देम एंड थिंक ऑप्टिमिस्टिकली. Okay, being optimistic can help you overcome these problems quickly instead of becoming demotivated by them. Okay, next आता है being disciplined. Discipline is very important. A small kid going to school,
हम उसे छुट्टी, चलते फिरते छुट्टी तो नहीं दिलाते हैं। वाई? बिकॉज फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वी वॉन्ट टू पुट डिसिप्लिन इन हिज लाइफ कि उठना है, स्कूल जाना है, यू हैव टू कम बैक। फ्रॉम दैट डे टू पीपल हु आर 60, इफ़ यू हैव सीन फ्यू पीपल, उनका पूरा रूटीन होता है। बिकॉज अगर कोई इंसान डिसिप्लिनरी लाइफ अगर उसने जी है तो वो एंड तक डिसिप्लिन में रहता है। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए आपको डिसिप्लिनली होना पड़ेगा। बिकॉज ऐसे नहीं है कि आज आपने किया, 2 दिन आप बीच में रेस्ट ले रहे हो कि अच्छा मैं आज कुछ काम नहीं करूँगा, फिर तीसरे दिन मंडे से शुरू करेंगे। सो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। संडे भी है तो यू हैव टू वर्क। इट इज़ लाइक, बिकॉज इट इज़, आपने अगर कोई बीज को लगाया है तो इट इज़ योर जॉब, आप उसको रोज़ पानी दो। इफ़ यू विल नॉट गिव, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो अपने आप से हो जाएगा। Okay, entrepreneurs are expected to work independently, set their own goals and overcome setbacks. To do these things, being disciplined is essential. अब it is very simple कि आप independent काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई pressure नहीं है। जॉब में क्या होता है, pressure होता है तो ऑटोमेटिकली काम होता है। बट जब अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मुझे ही करना है तो मैं, मतलब हो सकता है मैं डिसिप्लिन मेरा टूट जाए, तो वो नहीं होने देना है बेसिकली। ठीक है, अपने खुद के गोल्स बनाने हैं और उनको क्लियर करना है। अगला है बीइंग पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है जुनून होना चाहिए आपको करने का उसके अंदर। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो और आप उसको चलाना चाहते हो तो यू शुड बी पैशनेट फॉर द वर्क। बीइंग पैशनेट अबाउट बिल्डिंग एंड रनिंग अ बिजनेस कैन मेक इट ईजियर टू पुट इन एफर्ट नीडेड फॉर सक्सेसफुल एंटरप्राइज। आप अच्छे लीडर हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप डिसिप्लिन्ड हो और आप पैशनेट हो, things will work out. Learn how to communicate your passion when you engage with your employees. अपने जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं उन्हें बताओ कि आप कितना, मतलब उस चीज़ को चाहते हो। अगर if you will show your passion to your employees, automatically उन्हें लगेगा यार our boss wants this, so we also have to work with our 100% efficiency. Suppliers and investors. Your enthusiasm for what you do can make your major stakeholders feel more enthusiastic. स्टेक होल्डर्स, जो लोग काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर कोई, सभी को मिला के स्टेक होल्डर्स। ओके, अगला आता है बीइंग प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज? ग्रैब कर लेना, कोई मतलब दिखे, मतलब अपन को अपॉर्चुनिटी कोई दिखती है तो उसको पहले से आप उसको ग्रैब कर ले रहे हो। अ प्रोएक्टिव पर्सन एंटिसिपेट्स अपॉर्चुनिटीज। वो पहले ही, मतलब एंटिसिपेट करने का मतलब क्या होता है, आपने पहले ही उस चीज़ को अंदाज़ा लगा लिया कि ऐसा कुछ होगा, तो वो क्या करा आपने, एंटिसिपेट कर लिया। इससे पहले कि कोई उसे ग्रैस्प कर ले, आप उसे ले लो। एंड थ्रेट्स एंड ट्राइज टू एड्रेस देम व्हाइल अ रिएक्टिव पर्सन सिंपली रिएक्ट्स टू द सिचुएशन। दो होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। होने के बाद रिएक्ट करना, उसका कोई मतलब नहीं है। कोई चीज़ हो गई फिर आप गुस्सा भी कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं। बट होने से पहले अगर आपने उस थ्रेट को भी आइडेंटिफाई कर लिया और उसे रोक दिया, तो दैट मीन्स यू आर अ प्रोएक्टिव पर्सन। Okay, as an entrepreneur it is always better to be proactive instead of being reactive. अगला है competitive. It is very important. अगर आप competitive ही नहीं हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपके साथ साथ किसी ने सेम बिजनेस शुरू कर दिया, आप उससे compete नहीं करोगे तो how will you grow? Okay, so these are few qualities. and अगला है risk tolerance capability. इतनी आप क्षमता रखो कि अगर रिस्क आ रही है तो आप उसे हैंडल कर सको। अब रिस्क में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, if you can tell me what kind of risk people face when they become an entrepreneur? Simple, मतलब basic अगर हम सोचे तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क रहता है। मनी इज ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट, कि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो फाइनेंशियल रिस्क है उसके लिए। रेपुटेशन इज आल्सो एट स्टेक। few people think कि अगर मैंने स्टार्टअप किया तो मुझे करके दिखाना है, make it like वो एक नेगेटिव एंथुसियाज्म बन जाता है उनका, जिसको बोलते हैं एक अलग तरह का जुनून। तो जुनून वर्ड तक पहुंचते पहुंचते वो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेंटल डिस्टर्ब रहता है, फिर वो औरों के साथ भी अच्छे से कॉप अप नहीं करता। सही। सो ये सारी कैपेबिलिटीज आप पहले से कुछ शुरू कर रहे हो तो आप उससे डरना नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू होल्ड इट। अगर कुछ गलत हो भी जाता है, आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो भी आप उसको टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी रखो। शार्क टैंक में जोधपुर से एक कपल कोई आया था, मैम देखा था मैंने, तो उसने यही क्वेश्चन पूछा था, वो जो लेडी थी जो बताती है कि अगर ये फेल हो गया तो वो बोलते कि मैम ऑनेस्टली बिलीव माय वर्ड्स। हम अंदर तक आए ना, तब तक भी हमने ये वर्ड नहीं सुना था, आपने पहली बार ये वर्ड बोला है। वी आर सो डिटरमाइंड कि हम इसको मतलब इतना फ्रूटफुल करके आए, एंड देन उन्होंने इन्वेस्ट किया सबने।
इसी बात के लिए अप्रोड हुआ कि दिस इज लाइक समथिंग कि Because they were confident, हाँ। एटलीस्ट पहले तो कम से कम ऑन पेपर दोनों फेलियर, हाँ जी सही। प्रैक्टिकली कुछ हो सकता है। सो ये दीज आर ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आप पहले से गलत सोच के जाओगे ना, अगर फेल हो गया तो, अगर आ गया ना तो फिर देन यू कैन नॉट इवन स्टार्ट। सो दीज आर फ्यू क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप सिंपल है कि भाई हमने इंडिपेंडेंटली खुद का कुछ शुरू किया। अब इसी का एक यू कैन से अ ब्रदर ऑफ एंटरप्रेन्योर, इट्स इंट्राप्रेन्योरशिप। ओके, इट इज एग्जैक्टली सेम। सिंपल वर्ड्स में इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इट, एंटरप्रेन्योरशिप आपने अकेले खड़ी की है, इंट्राप्रेन्योरशिप आप ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आप एक आइडिया लेकर आते हो। कंपनी के अंदर ही आपने सडनली सोचा कि अच्छा ये मेरा आइडिया है, एंड यू गो टू योर बॉस एंड यू टेल हिम कि बॉस दिस इज द आइडिया, प्लीज इन्वेस्ट इन इट विल वर्क एंड हमारी कंपनी विल फ्लरिश। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस। सो इंट्राप्रेन्योरशिप क्या हो गई कि कहीं पे काम करते हुए आपने कंपनी को हेल्प किया। ओके, so this is entrepreneurship. It is simply entrepreneurship in an existing organization. कंपनी में काम कर रहे हो, you are safe, you are already having a job. Okay, आपका काम सब कुछ चल रहा है, उसमें आप अगर आप इनोवेशन लाते हो, so company will praise you. प्लस अगर वो बिजनेस चल गया तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा अपलॉड मिलेगा। Entrepreneurship is the phenomenon of empowering employees within the organization. एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना कि अच्छा कुछ अलग काम करो, कुछ इनोवेशन लाओ, उनको वैल्यू करना उनके आइडियाज़ को, ऑफरिंग देम अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट मेकिंग मॉडल फॉर दी बिजनेस, बिकॉज कंपनी भी एट द एंड प्रॉफिट ही चाहती है एनी हाउ। अगर वो अपने काम से लाए या कोई इनोवेशन से लाए तो व्हाट दे आर मेनली फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स। ओके, इट इज़ ईजियर फॉर एन इंडिविजुअल दैन एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्वियसली, बिकॉज आपके दिमाग में प्रेशर नहीं है। अगर इनोवेशन हो गया, अगर चल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं चला तो कंपनी का लॉस है, उनको तो कुछ है नहीं। An entrepreneur is an employee who is tasked with developing an innovative idea or a project within the company. Is it clear? Entrepreneurship. अब दोनों में एक स्मॉल डिफरेंस हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ये कौन होते हैं? These are the people who have their own enterprise. They are the people who are already undertaking an innovation in the company. अगला रिसोर्सेज, ये अपने खुद के रिसोर्स यूज करते हैं, देयर ओन रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर्स दे यूज द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल कहाँ से आएगी? बूटस्ट्रैपिंग और फंडेड। बूटस्ट्रैपिंग इज टेकिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। और ये कहाँ से आती है? जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वही आपको फाइनेंस करेगी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स की ये नया स्टैब्लिश किया होता है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके नाम से ही चलेगा। फिर वो उस आदमी का इनोवेशन नहीं है। अगर सोनी कंपनी को इनोवेशन लाती तो वो सोनी के अंडर आएगा। रिस्क क्या है इसके अंदर? एंटरप्रेन्योर को पूरी रिस्क लेनी है और ये इन रिस्क कंपनी लेती है। डिफरेंस इज क्लियर? एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, दे आई हैव गॉट फ्यू 2-3 एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसको आप थोड़ा सा देखेंगे। आईटीसी कंपनी, यू ऑल नो द वेलकम आईटीसी, जो होटल्स में, टबैकोज में आईटीसी जो चल रही है। ITC is known to foster the culture of employee ownership and give them enough autonomy. Autonomy क्या होती है? Employees को freedom. ठीक है, they are given freedom, they take participate in decision making. कंपनी ने employees को empower करने के पूरा उन्होंने freedom दे रखी है। It is the concept of entrepreneurship that allow the company to procure agri products directly from the farmers. अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ई-चौपाल करके किसी एम्प्लॉय ने सजेस्ट किया कि लेट्स गो इनटू एग्री बिजनेस। तो ये जो मिडिल के लोग हैं ना, उनको हटाते हैं। वी गो एंड वी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू दी फार्मर्स। ठीक है, हम फार्मर्स को नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी सिखाएंगे और हम डायरेक्टली उनसे क्या लेंगे? ग्रेन्स लेंगे। सो आई थिंक आप लोगों को पता नहीं होगा, बट ITC इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। जो व्हीट, ग्रेन जितने भी हैं वो लोग, ये लोग डायरेक्टली परचेज करते हैं। The idea of e-Chopal germinated by Shiva Kumar, a manager of ITC Group's agri-business unit. Now, he invented this idea and now he is the manager of that agri-business. Okay? Approached ITC chairman with a request of 50 lakhs to test an idea. उसने बोला सर ये आइडिया है, आप इसे 50 लाख लगाओ, ये चलेगा। अब ITC जितनी बड़ी कंपनी के लिए 50 लाख रुपए लगाने कोई बड़ी बात नहीं थी, तो दे इन्वेस्टेड। चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो विल सी। Now they invested and it is working very good. He wanted to procure farm produce from soya farmers in Madhya Pradesh, thereby eliminating the middlemen. MP is very good, मतलब वहाँ पे agriculture is very good, so they purchased from there.
Today, e-Choupal reaches out to millions of farmers growing a range of crops in over 40,000 villages. It provides valuable information to farmers. उनको weather forecast सिखाना, because इतना farmers को नहीं पता होता है ना कि कब कौन से मतलब rain आएगी, कब होगा. तो अगर weather forecasting उनको पता होगी तो it will be very easy for them कि कब हमें जैसे लग रहा है कि अच्छा 7 दिन बाद हो सकता है weather खराब हो, तो वो पहले ही अपनी फसल को काट लें. Domestic and international commodity prices and better crop management methods. Okay, so it has boosted the productivity of farmers and make the agri products more competitive. So it is an example of intrapreneurship कि कंपनी के अंदर रहते रहते आपने कुछ नया शुरू कर दिया. अगला एग्जाम्पल है सोनी का. अ पर्सन वर्किंग इन सोनी कंपनी, वो घर गया, वो अपनी बेटी के साथ वीडियो गेम खेल रहा था. सडनली उस मतलब ये बहुत पुरानी बात है, आई डोंट नो व्हिच ईयर, उसमें उन्होंने खेलते खेलते उसे लगा, क्योंकि उस टाइम तक गेमिंग इंडस्ट्री प्रेजेंटली इफ़ यू सी द गेमिंग इंडस्ट्री इट इज़ ऑन हाई बूम. इतने महंगे महंगे प्ले स्टेशन आते हैं एंड पीपल आर परचेजिंग इट हु हैव दिस एडिक्शन ऑफ गेमिंग. सो व्हाट ही व्हेन ही वाज प्लेइंग विद हिज डॉटर ही रियलाइज्ड कि वी शुड लॉन्च प्ले स्टेशंस. तब उसने जाके अपनी कंपनी के अपने बॉस से बात की. उसने बोला सर व्हाई नॉट लॉन्चिंग प्ले स्टेशंस ऑफ सोनी. उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बढ़ेगी, बट उसने लॉन्च करने के बाद में दे वर इनटू अ boom. It might be a best-selling console in the world today, but Sony's PlayStation was an innovation by one of the junior employee when he was playing with his daughter. Very few people know that PlayStation received stiff resistance from Sony's top management. जब ये आइडिया गया तो टॉप मैनेजमेंट ने इसको ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लिया. उन्होंने कहा कोई मतलब नहीं है, कौन खेलता है गेम्स एंड ऑल ना, ये सब ये तो नहीं चलने वाला है. तो काफ़ी रेजिस्ट करने के बाद nobody knew the future of gaming industry. Many people thought that it was just a fad and it would not last long. But the group CEO Noria Oga supported the project and rest is the history. जिन्होंने बोला it was history. Currently Sony के PlayStations बहुत अच्छे से चल रहे हैं. A separate company was made with the name of Sony Computer Entertainment, जिसने launch किया. His name was Ken. He is the CEO of the newly created subsidiary and subsequently he was made the group chairman and the CEO. Okay, so one innovation just by playing with a daughter and now he himself is owning a big company. So safe भी था, innovation भी लाया. अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चले तो नौकरी तो चल ही रही है. So this is intrapreneurship. It is a safe form of entrepreneurship. शार्क टैंक वगैरह में एमएनसी के अंदर इंटरनल तक भी चलता है. एम्प्लॉयज को हर साल कंपटीशन चलता है शार्क टैंक का इंटरनली की हम कंपनी में आप आइडिया लाइए. सो दिस इज सर एम्पावरिंग एम्प्लॉयज. आप ऐसे कहते हो ना एम्प्लॉयज को एम्पावर कर रहे हैं. अब बैठे बैठे ऑफिस में काम करते तो कोई कैसे एम्पावर होगा. यू नीड टू क्रिएट अ कॉम्पिटिशन, तब लोग सोचेंगे और दिमाग चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा. आर&डी के अंदर यही चलता है. वहाँ कई कंपनियों में तो खुद आइडिया लाते हैं, खुद ही जो मैनेजमेंट होता है वो शार्क टैंक की तरह बनते हैं और वहीं पे उनको फंड भी दिया. जी सर, काम सब कुछ कंपनी के ये ग्लोबली सर शार्क टैंक्स मतलब शार्क बहुत पुराना से चल रहा है, बट इंडिया में दे हैव स्टार्टेड रिसेंटली ओनली. यस सर, यूएस का सीरियल है. Yes. हाँ जी. इससे मैडम जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सर कंपनी में होता है, हाँ जी उससे ये एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट कैसे है? सर, एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप तो बिल्कुल ही अलग है. एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ जी. इंट्रा की बात कर रहा हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप और आर&डी में क्या डिफरेंस? तो सर जो आइडिया चलेगा उसी को नाम दिया है इन्होंने इंट्राप्रेन्योर. कोई एक इंट्राप्रेन्योर एक ही आदमी होगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल ऑर्गेनाइज करता है. एक कंपनी के अंदर अगर 500 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और उन्होंने लॉन्च किया कि दिस इज अ कंपटीशन, यू हैव टू कम विद इनोवेटिव आइडियाज एंड वी विल डिसाइड कि किसका आइडिया बेस्ट है. 500 में से मान लो 400 एम्प्लॉइज भी आइडियाज लेकर आए तो आइडिया तो सर किसी एक या दो का ही अच्छा होगा ना. 400 को तो वो फंड नहीं कर सकते. अब जो एक या दो जिनके इनोवेशन आइडियाज बहुत ही अच्छे होंगे और जिनसे कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसको वो नाम देंगे कि यू आर द इंट्राप्रेन्योर. ऐसे देखिए, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्होंने कोई इनोवेशन नहीं लाया है. उन्होंने तो सिर्फ उस चीज़ को लोगों में बांटा है कि अच्छा आप लोग काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे. रिसर्च सेल क्या कर रही है, वो ये जो इंट्राप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो इंट्राप्रेन्योर एक या दो ही होंगे कंपनी में. अब सोनी जितनी बड़ी कंपनी में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने एम्प्लॉयज़ होंगे. उसमें से एक आदमी ने बोला प्ले स्टेशन बनाओ, उसको कंपनी का CEO बनाया. दिस इज़ वन एग्जाम्पल. तो अगर हम छोटे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उनके तो रिसर्च सेल ही बहुत छोटे होंगे. आर&डी में तो क्या जैसे एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे मान लो कोई कार है हाँ. वो ऑलरेडी चल रही है तो
उसमें वो लोग सर इतना इनोवेशन पे काम नहीं करेंगे। एफिशिएंसी वही अगर इनोवेशन लाए तो उससे कंपनी सेल तो बढ़ेगी ना, अल्टीमेटली कुछ नई चीज लाएगा। वो ला रहे हैं ना, एम्प्लॉयज के थ्रू ला रहे हैं ना, उससे आइडिया जनरेट करवा रहे हैं। उनको बोल दिया है कि यू हैव टू एम्पावर द एम्प्लॉयज। नाउ दे हैव सेड ओके लेट्स रन देयर माइंड्स, व्हाई शुड रन आवर माइंड्स। उनके इतने दिमाग है, वो चलाएंगे, हो सकता है कुछ इनोवेशन आ जाए। इनका पहले कैमरा आता था जो एनालॉग टाइप वाला, रील वाला, गोल वाला, फिर आज डिजिटल कैमरा लेके आए, तो एक तरह का नया इनोवेशन ही वो हुआ। तो सर वो फिर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप नया प्रोडक्ट ही ले आना। बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, वो हर चीज चाहिए इसमें। सर जैसे हमें गेम चल रहा है उसमें बेस तो कैमरा ही है ना, PlayStation प्ले स्टेशन बिल्कुल नया है। लेकिन प्ले स्टेशन में ही वो इम्प्रूव किए जा रहे हैं, तो दैट इज R&D। हाँ, अब प्ले स्टेशन लाना, सोनी मान लो सोनी सिर्फ टीवी में काम कर रही है, सोनी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में काम कर रही है, वो प्ले स्टेशन नहीं बना रही। ऑल ऑफ द सडन उनको बोला जाए कि ओके यू ऑल्सो क्रिएट, हम भी प्ले स्टेशन बनाते हैं। अब टॉप मैनेजमेंट ने क्या बोला, गेमिंग इंडस्ट्री नहीं चलती, मत बनाओ, कोई काम की नहीं है, ये सब नहीं चलेगा, अगर हम बना भी देंगे तो यू विल फेल। बट स्टिल किसी एक ने सपोर्ट किया और एक के सपोर्ट से वो चल गया। सो दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा ही एग्जांपल विंक म्यूजिक का है। विंक हाँ जी म्यूजिक सर। और एयरटेल ने इसको टेक ओवर कर लिया। एक बंदा वो अपने सुन रहा था और बार बार वो रिपीट नहीं हो रहा था, तो उसने एक प्ले लिस्ट बना दी कि ये प्ले लिस्ट बन गई है, उसको लूप पे चलाना सीख गया वो। तो उसने बोला कि अब इसको यार ऐसा कोई बोला कि ये यार गाना मैं रिंगटोन के लिए ढूंढ रहा हूँ, तो उसको लगा यार ऐसा ही क्यों ना कर दें कि इसमें लोग अपने आप रिंगटोन लगा लें। रिंगटोन लगा लें। वरना आपको पहले जब होता 10 साल पहले आपको कॉल करके नंबर लगा के। भैया मुझे गाना, दिस इज इनोवेशन कि आपने एक ऐप के अंदर ये इनोवेशन लाए, क्योंकि जो ऐप्स बन रहे हैं ना, दीज आर ऑल्सो इनोवेशंस ओनली। वो इनोवेशन कुछ भी हो सकता है आप अपने घर के बाहर ही कुछ ऐसा एक नया चीज़ खड़ा कर दो जिसको 10 लोग पसंद करें, दिस इज ऑल्सो इनोवेशन। जो ये इतनी गूगल पे ऐप्स हैं, जो ऐप स्टोर पे ऐप्स हैं, तो ये सब किसी ना किसी की इनोवेशन है। IT के अंदर आज सर अगर जैसे सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, अगर एक रूम में 4 दोस्त रह रहे हैं, ठीक है, उनका खर्चा साथ में चल रहा है। अब पहले तो एक एक पेपर पे लिखते थे, तू 300 तूने दिए, 500 मैंने दिए, 600। अभी क्या होता है, चारों लोग ऐप है एक स्प्लिट मनी वाला, डाउनलोड कर लो, जिसने जितना डाला वो चारों का कनेक्टेड चलता है। किसी ने तो दिमाग लगाया होगा ना कि यार ये परेशानी है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज इनोवेशन। सो दैट वाज द प्रॉब्लम, इट वाज अ वेरी टीडियस टास्क कि इसने 10 ज़्यादा दे दिए, इसने 15 ज़्यादा दिए। स्प्लिट मनी का ऐप आ गया, एट द एंड ऑफ द मंथ एक कैलकुलेट पे क्लिक किया, चारों के पैसे बढ़ गए, बस। हाँ, वही होता है। एक तो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा है, आप सब भी उसमें से ऐड हो जाइए। और लंच के लिए कितनों ने कहा है? Entrepreneurship का I want to discuss Amazon का। Amazon already is a huge company, उसको कोई innovation की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, उसका already सब कुछ अच्छा चल रहा है। A leader in innovation, Amazon has achieved massive success through culture that encourages entrepreneurship, but still it is motivating लोगों को कर रही है, वो इतना ज़्यादा कर रही है कि आप बनो, entrepreneurs बनो। जो employees हैं उनको बोल रही है आप कुछ ना कुछ नया लाओ, we will fund you। An example of Amazon's entrepreneurship initiative is the Amazon Prime Air. They are working on it. अभी ये सिर्फ आइडिया आया है, अभी इस पे काम चल रहा है। Within few years, you might find you have placed an order, a drone is coming and dropping the parcel and it is going back. Okay? Because इनके लिए मतलब किसी ने तो सोचा होगा ना कि मैन पावर इतनी लग रही है, इतना इन्वेंट्रीज लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, टाइम डिलीवरी, दिस इज़ द मेजर फैक्टर। लोगों को चाहिए मैंने अभी ऑर्डर किया 1 घंटे में आ जाए तो कितना अच्छा हो। बैंगलोर में सुबह ऑर्डर करते हो शाम को आता है, और मतलब अभी हमें 7 दिन। मिंत्रा हैज स्टार्टेड 2-day डिलीवरी। मिंत्रा हैज़ गॉट फ्यू प्रोडक्ट्स जिनके आगे उनका M लिखा होता है, वो अगर आप करते हो तो विदिन 24 आवर्स यू गेट द प्रोडक्ट एनीवेयर। ओके, सो ये सब क्या है, ये सब दिमाग लगा रहे हैं लोग। तो अमेजोन ने ड्रोन डिलीवरी शुरू किया। It was the brainchild of a junior executive, while not much is known about who did it. उसका नाम अभी disclose नहीं किया है इन्होंने। With the idea, but Daniel Buchmuller is credited to be the co-founder of the Amazon Prime Air. This drone delivery project received a lot of internal encouragement, support, and finances. Okay, so this is one example of entrepreneurship. Okay, so अभी तक में मैंने जो पढ़ाया, entrepreneurship, स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप के बीच में डिफरेंस, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, उसमें सर किसी को मैम डाउट कोई सर? ओके, सो सर इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोटिवेशन इन एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज इन एंटरप्रेन्योर्स। मतलब क्यों मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्यों लोग अपने आप से नहीं कर लेते, वाई वी नीड टू मोटिवेट देम कि नहीं करो कुछ इनोवेशन लाओ। आज हमारी सबकी लाइफ अच्छी चल रही है,
अब हमें कोई मोटिवेट करे कि कुछ अच्छा सोचो तो शायद हमारे दिमाग चले, नहीं चलेंगे तो हम वी आर हैप्पी विद आवर लाइफ, हु वांट्स टू थिंक, बट समबडी इज थिंकिंग, इसी से हम उन्हीं चीज़ों को वी आर यूजिंग देम। स्टार्टअप क्या जैसे डेमोग्राफिक जैसे लोकेशन वाइज पे डिपेंड करता है कि ऑफ कोर्स करते हैं सर, हाँ जी। ठीक है, वो आजकल कई सिटीज में तो उनकी फैसिलिटीज हैं उनके द्वारा अवेलेबल है, ठीक है, जैसे ग्रोसरी आइटम वगैरह के लिए है, लेकिन लोकल जो विलेजेस हैं या थोड़े ब्लॉक एरियाज हैं वहाँ पे नहीं है, तो कोई पर्सन वहाँ पे मतलब 50-100 लोगों के से वो कुछ स्टार्ट करता है, हालांकि वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे स्टार्ट है, बट वो बड़ी सिटी में तो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन छोटे ब्लॉक वगैरह में वो नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो वो भी एक स्टार्टअप में आएगा। सर ये ऑलरेडी हो चुका है, देर इज़ मतलब अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, एग्जैक्टली मैं अगर कल उसका नाम भी आई विल फाइंड आउट एंड गेट इट, जैसे कि अगर हम बाड़मेर साइड जाते हैं तो बाड़मेर के अंदर में भी आगे से आगे ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे पंचायत समिति जो छोटी छोटी हैं, वहाँ तक थोड़ी ना अमेज़ॉन पहुँचता है, अमेज़ॉन नहीं आता, तो वहाँ पे व्हाट देर इज़ अ लोकल मार्ट, जो लोकल डी मार्ट टाइप नहीं होता अपने छोटा, उसने शुरू कर रखी है एक, उनकी एक बस चलती है सर, जो पिकअप टाइप नहीं होती डिलीवरी वाली, मतलब उस डी मार्ट के मार्ट्स हैं छोटे छोटे अलग अलग जगहों पे, उसका एक रूट है, उस रूट पे वो ट्रक चलती है, ठीक है। अगर आपने उस डी मार्ट के ऐप पे ऑर्डर कर दिया है तो वो स्टोर से उठाती है, और वो जो ब्लॉक वाला जो रोड है ना, रोज का उसका वो टूर फिक्स है उस बस का, मतलब इट्स अ बिग ट्रक, उसमें वो सामान जाता है, वहाँ के जो लोग हैं दे डू इट और ऑर्डर करते हैं, और उन सबको वो सिखाया गया है, मतलब गांव वालों को तो नहीं पता है ना कि डी मार्ट ऐप है, वहाँ से हम सामान मंगा सकते हैं, लोकली इट हैज़ बीन गॉन एंड इंट्रोड्यूस टू देम, गांव वालों को बताया गया है जाके एक ऐसा है, फ़ोन सबके पास है, उनको ऐप्स बताई गई हैं, उनको ऐप डाउनलोड करवाए गए हैं, और बोला इसमें से जो सामान चाहिए उनको सिखा, इट इज़ वेरी सिंपल ऐप, और वो मतलब देयर इज एग्जैक्टली डोंट आई हैव सीन इट, और मैंने उसका मतलब सुना है, मैंने उसका नाम नहीं पता, मैं कल नाम भी पूछ के आऊँगी, मतलब बाड़मेर से धोरीमिन्ना से जो भी वहाँ के गांव है 10-15 गांव, तो 15 गांव का रूट है उसका पूरा, किसी ने शुरू किया है सर ये। और एक लेडी है, उनको भी द स्टोर हाउस के नाम से उन्होंने इतना चला रखा है, वेयर हाउस, वो क्या करती है, जैसे गांव के लोग अब मोबाइल तो पहुंच गया, फ्लिपकार्ट वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, नेटवर्क वहाँ भी है, और उनको ये नहीं पता कि वो जब डालते हैं ना एड्रेस तो कहते हैं दिस पिन कोड डज नॉट मैच, और ये करके वो डिलीवरी लेते नहीं होंगे। अब उसने क्या किया, उसने एक सिटी है जैसे सीकर की बात है, शायद ये सीकर की बात है, सीकर का उसने पिन कोड अपना तो आएगा ही आएगा, उसने यहाँ पर कर दिया है, एंड एवरी जितना भी आपको मिलेगा उसका 5% वो उसका चार्ज करते हैं, अगर आपका 2000 की कमोडिटी है तो उस पर 100 रुपीज है, जैसे कुछ करके वो लेते हैं, एंड दे डिलीवर। यस मैम, और उसने इतना अच्छा कर दिया, अब गांव तक, अब कंपनी भी खुश है उनसे क्योंकि उनकी डिलीवरी हो रही है, अब उधर कंपनी से भी पैसा कमा रही है, कंपनी उसको गिफ्ट्स वगैरह करते हैं। और गांव के जो बच्चे हैं, मतलब अगर मैं 18 to 25 वाली बात करूं तो दे नो एवरीथिंग, दे नो हाउ टू रन अ फोन, दे ऑर्डर करना सबका आता है उनको, आपको एड्रेस यही देना है बस, आपके पास पहुंच जाएगा आपके घर, बट एक एड्रेस ही है, इट इज द आइडिया। गांव में कुछ लड़कों को लगा रखा है जो पढ़े लिखे हैं, शहर के जो कॉलेज में पढ़ने आते हैं, उनको बताया कि तुझे ये काम करना है, गांव के लोगों से पूछ के आना कितने ऑर्डर है वीकली, लेके आएगा ऑर्डर, एंड हर ऑर्डर में उसको 1% मिलता है बच्चे को। वो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा सा स्टार्टअप टाइप का कर दिया है। वो एंटरप्रेन्योर है या नहीं है? वो है सर एंटरप्रेन्योर, दिस इज एन आइडिया, दिस इज एन इनोवेशन, जिससे लोगों की डिमांड पूरी हो रही है ना। आज लोग कुछ डिमांड कर रहे हैं, अगर वो डिमांड किसी की पूरी हो रही है आपकी चीज से, चाहे वो 10 लोगों की पूरी करो, देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। सो लगा रखे हैं और आगे टीम भी बना रखी है, इस तरह के छोटे-छोटे आजकल बहुत ज्यादा। ये किसी ने सोचा होगा ना कि गांव में नहीं पहुंच रहा है सामान, because there are a lot of educated people who are posted there who want the amenities but उन तक वो नहीं पहुंच रहे, तो और वो शुरू कैसे हुआ ना, तो उनके गांव वो आर्मी से जो इम्फाल पोस्टेड है वो कुछ भिजवाते थे, तो पहुंचते पापा यहाँ का तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो बहुत बड़ा डिले हुआ था, तब उसने खुद ने ये चीज किया, उसने शायद जयपुर के किसी कॉलेज से एमबी किया होगा, okay, and she started that. okay, these are few ideas ना जो people लोग execute करते हैं and then they run. Okay, so we'll study motivation, or how motivation plays a role in entrepreneurship and intrapreneurship. Motivation is derived from the word motive. It denotes a person's needs, desire, wants and urges. It is the process of motivating individuals to take action in order to achieve a goal. मोटिवेशन तभी काम करता है जब आपके पास कोई गोल है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं है तो आपको कितना भी मोटिवेट कर दे आप बैठ से खड़े भी नहीं होगे। ओके, सो यू नीड समथिंग, अ गोल इज लाइक टू रीच ऑफिस इज अ गोल,
For reaching to office, you have to get up in the morning. So that is a action. तो हर चीज़ का we need a motivation. The motivation refers to how driven and happy an employee is in their role. कितना खुश होके, कितना dedicatedly कोई इंसान अपने काम को कर रहा है, that is called motivation. If an employee is motivated, they are more likely to do a good job and work hard. Motivation is very important for attracting employees, retaining employees and increasing productivity in the business. अभी आगे there will be a topic in which we'll study about the retention, talent retention. मतलब इंसान को हायर करना अपनी कंपनी में, उसको और उसको रिटेन करना, ये मतलब हायर करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको रोक के रखना, बिकॉज पीपल आर मोर इनटू स्विचिंग जॉब्स दीज डेज. सो रिटेनिंग इज़ द मेजर टास्क जो कंपनीज फेस कर रही हैं. ओके, सो व्हाट आर द मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. मोटिवेशन से क्या क्या मतलब इन एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या फ़र्क पड़ता है मोटिवेशन का. ठीक है, पहला ग्रेटर फ्रीडम. फ्रीडम क्यों है? क्योंकि आप ही मालिक हो, आप खुद अपने लिए काम कर रहे हो. ओके, सो दैट इज़ उस फ्रीडम, वो आपको फ्रीडम क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि नहीं मुझे काम करना है, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मेरे साथ में 10 लोग अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं तो आई हैव टू मेक देयर लाइव्स बेटर. सो दैट इज़ द फर्स्ट मोटिवेशन. नेक्स्ट है ग्रेटर इनकम. हो रहा है क्या? ग्रेटर इनकम. ग्रेटर इनकम से क्या होगा, जो भी आपका प्रॉफिट है, इफ यू आर द एंटरप्रेन्योर, वो सारी इनकम किसकी है? आपकी है. यू डोंट हैव टू आस्क, यू डोंट हैव टू शेयर. वट एवर प्रॉफिट्स विल कम, दे विल कम टू यू डायरेक्टली. ओके, देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टू योर एम्प्लॉयज. स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस क्रिएट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ ओवर टाइम. अगला है ग्रेटर इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस क्या होती है? आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करो अपने काम से. Okay, so that is again a motivation, wanting more influence over taskings of the business or the work. फिर आता है control and creativity. They want to influence people's lives for the better. Wanting a greater creative control over the product and business process is the driving motivation. Simple है, freedom है आपके पास पैसा है, आपके पास influence है, control है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आप क्या होगे, ज़्यादा मोटिवेटेडली काम करोगे. ओके, नाउ वी विल डिस्कस बिजनेस स्ट्रक्चर. किस किस तरह के आप एंटरप्रेन्योरशिप में स्ट्रक्चर. अब आपका बिजनेस, आपने आइडिया आया, अब आपको आइडिया तो आ गया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैन पावर कितनी लगेगी. सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये क्या मैं ये अकेला कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. ओके, आई नीड अ को फाउंडर. तो यू विल शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, यू विल शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स. अगर किसी को आइडिया पसंद आता है और उन्हें लगता है कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ, बिकॉज इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना. आज कोई मतलब जैसे कि मैं HR की हूँ, आई एम नॉट वेरी प्रो इन फाइनेंसेस. अब कोई अकाउंटिंग और फाइनेंस में कुछ करना चाहता है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा उसके अंदर, बिकॉज आई डोंट लाइक वर्किंग इन दैट. तो और यही कोई अगर दो CA मिल जाएंगे तो दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग. सो इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले आप मैन पावर की बात करते हो कि कितने लोग, जितने लोग होंगे उससे हम हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे. 1 है, 5 है, 10 है, अलग अलग टाइप्स के बिजनेस स्ट्रक्चर्स विल डिस्कस. It refers to the type of setup a business should have to carry out its daily operations smoothly and effectively. आपके जो सेटअप में कैसा सेटअप होना चाहिए, ठीक है, दैट इज द मेन सिंपल मीनिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर. इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी इन द इंडस्ट्री. जैसे कि एक इंडस्ट्री है, जैसे कि अगर DMart वाला एग्जाम्पल लेती हूँ तो ये सारा क्या है, प्रोडक्ट रिटेलिंग का बिजनेस है कि प्रोडक्ट आपने एक जगह से उठाया और आपने दूसरी जगह क्या करा, डिलीवर किया. और ये एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, उस इंडस्ट्री के अंदर आपकी क्या है, एक छोटी सी कंपनी है. ओके, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बताता है आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर. नाउ हाउ डज अ बिजनेस स्ट्रक्चर वर्क. पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगी कौन कौन से टाइप के होते हैं. उसके बाद जो स्ट्रक्चर की चॉइस है वो किस पे डिपेंड करेगी. आप कैसे, इतने सारे स्ट्रक्चर्स है, आप हाउ विल डिटरमाइन कि मुझे कौन सा स्ट्रक्चर लेना है, राइट. फर्स्ट आता है, उसमें कुछ चीज़ें हैं कि किस किस पे डिपेंड करेगा. पहला आता है हाउ दे वांट देयर कंपनी टू बी रिप्रेजेंटेड. आप उसको स्मॉल कंपनी बताना चाहते हो, मीडियम बताना चाहते हो, बहुत बड़ी बताना चाहते हो, कैसी बताना चाहते हो, और आप किस जगह पे फोकस कर रहे हो. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डेमोग्राफी पे. आप बड़ी कंपनी खड़ी कर दो, उसको यूज़ करने वाले लोग ही नहीं है,
आप गाँव को फोकस कर रहे हो एंड यू आर क्रिएटिंग अ बिग एमएनसी, क्या वो चलेगी? नहीं चल सकती। आप दिल्ली मुंबई की बात कर रहे हो और वहाँ पे एक छोटी सी कंपनी लगा रहे हो, नहीं चल सकता। तो यू हैव टू सी ऑल द फैक्टर्स। सेकेंड आता है ऑन हाउ दे वांटेड टू ऑपरेट, ऑन हाउ मेनी पीपल दे रिक्वायर, ऑन दी टैक्सेस दैट विल अप्लाई। जो सेटअप रेडी होगा उसके ऊपर कितने टैक्सेस लगेंगे वो आपको डिटरमाइन करना है। अगर आपकी मतलब कैपिटल इतनी नहीं है, आप इतना टैक्स नहीं पे कर सकते हो, तो आप बहुत बड़ा सेटअप मत लगाओ, यू स्टार्ट विद अ स्मॉल सेटअप। ऑन द इन्वेस्टमेंट्स एंड लाइबिलिटीज इन्वॉल्व, तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आपको सेटअप कैसा चाहिए। ठीक है, मेनली वी हैव डिवाइडेड द बिजनेस स्ट्रक्चर इनटू 4 पार्ट्स। पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड आता है पार्टनरशिप, थर्ड आता है कॉर्पोरेशन और अगला आता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ओके, सो दीज आर दी 4 पार्ट्स जिसमें हम हमारा बिजनेस सेटअप को वी कैन डिवाइड। अगर छोटा है, एक अकेला इंसान है, उसके अंदर बहुत कम लोग हैं, तो वी विल गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर 2 लोगों ने शुरू किया है तो दैट विल बी अंडर पार्टनरशिप। कॉर्पोरेशंस, बिग ह्यूज कंपनीज, जैसे LIC है, LIC इज अ ह्यूज कंपनी इन ऑल ओवर इंडिया, तो इट इज़ अ कॉर्पोरेशन। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इट इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन ओनली अ लिटिल बिगर। तो इन चारों में हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? सो पहला वी स्टडी सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या होती है सोल प्रोप्राइटर? सोल का मतलब क्या होता है? एक, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनरशिप। ओके, व्हेन अ पर्सन इज द सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, आपने अकेले ने उसको स्टार्ट किया है, इट इज अ सिंपल सेटअप वेयर द बिजनेस ओनर इज द सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली बिजनेस ऑपरेशंस। रोज के जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं आप उसको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हो, आपके अंडर, आपके कंट्रोल में सब कुछ हो रहा है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी, बिकॉज आप इंडस्ट्री के अंदर आपकी बहुत छोटी वो है, तो आप उसको हम एंटिटी नहीं बोल सकते। कॉर्पोरेशंस जो होते हैं ना, दे आर सेपरेट एंटिटीज। 10 मे हैव एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कम एम्प्लॉयज हो, आपकी जितनी आपकी सेटिंग है उसके हिसाब से आप 10, 20, 50 कितने भी एम्प्लॉयज लगा सकते हो उसके अंदर। 10 the revenue and liabilities are merged into the personal accounts which are calculated and taxed on the personal level। अगर मैं कोई बिजनेस खड़ा करती हूँ अकेली, तो मेरे बैंक अकाउंट में उसको मैं लिंक कर सकती हूँ। ठीक है, तो जितने भी उस बिजनेस के टैक्सेस वगैरह होंगे वो मेरे पर्सनल अकाउंट पे लगेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील स्टार्टेड देयर बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज इन दी इंडिया। दे स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल लेवल, उन्होंने बहुत अकेले शुरू किया। ओके, फिर धीरे धीरे दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग। आज से 10-15 साल पहले किसी ने सोचा था कि ई कॉमर्स इतना होगा, मतलब हम घर पे सामान, जब तक किसी के पास फ़ोन ही नहीं थे तो हाउ पीपल वुड थिंक कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगला है एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप स्ट्रक्चर इन इंक्लूड। फर्स्ट, इट गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। अगला है इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट, बिकॉज कम लोग, आपने शुरू किया, आपने 6 महीना उस बिजनेस को काम पे किया, उसके ऊपर आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट वर्किंग, तो 6 महीने में यू कैन बैक ऑफ। ओके, 1 साल में यू कैन बैक ऑफ। एंड इफ़ यू थिंक इट इज़ वर्किंग, तो आप उसके अंदर एक और फाउंडर लगा के उसको और बढ़ा के उसको सोल प्रोप्राइटरशिप से यू कैन मूव टू पार्टनरशिप ऑल्सो। अगला आता है सिंपल टैक्स रिपोर्टिंग। सिंस द बिजनेस इज नॉट कंसिडर्ड अ सेपरेट एंटिटी, एक्सपेंसेस एंड इनकम विल बी इंक्लूडेड इन दी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न। एंड प्राइवेसी, आप खुद कर रहे हो तो सब कुछ आपकी प्राइवेसी में हो रहा है, इट इज़ नॉट, नोबडी इज नोइंग अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग, वो लोग मिलके कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मे हैव एनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मस्ट बी इन राइटिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। कोई भी बिजनेस अगर 1 साल से ज़्यादा चला है तो उसे हम पार्टनरशिप का नाम देंगे, अगर वो पहले ही बंद हो गया तो इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ओके, रेवेन्यूज एंड लाइबिलिटीज आर इक्वली शेयर्ड बाय बोथ दी पार्टनर्स। ऐसा नहीं होगा कि एक ही इंसान पूरा शेयर कर रहा है, दूसरा सिर्फ प्रॉफिट ले रहा है, नो, एवरीथिंग इज डिवाइडेड इक्वली। इट कैन बी फॉर्म्ड बाय वर्बल और रिटन एग्रीमेंट। 2 दोस्त अगर मिलके कुछ शुरू करते तो उनको कोई एग्रीमेंट नहीं करना है, दे कैन स्टार्टेड वर्बली, और अगर कोई 2 अनजान लोग कर रहे तो दे कैन मेक अ रिटन एग्रीमेंट ऑल्सो फॉर स्टार्टिंग इट। It can be ended voluntarily at any point of time by the partners or involuntary by death or incapacity of any partner। आप पार्टनरशिप में एक बहुत इजी सा चीज़ है, इसको आप कभी भी ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, और
पार्टनरशिप एंड होने का मतलब ये नहीं है कि उसको मतलब अगर मान लो 2 पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टनरशिप नहीं रही। एनी न्यू पार्टनर कैन एंटर। आपने किसी और को अपने साथ ले लिया, बिजनेस ख़त्म नहीं होता है, पार्टनर्स कीप ऑन चेंजिंग। यू मस्ट हैव हर्ड कि भाई इन्होंने 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया, एक ने बैक ऑफ कर लिया बिकॉज उसका नहीं समझ में आ रहा था उसको, फिर somebody else started working with them, ओके 2 से 3 लोगों ने काम स्टार्ट कर लिया, उन्होंने अपनी कैपिटल इंक्रीज कर दी, तो इट इज़ वेरिएबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डिसोल्यूशन कैन बी एनी पार्टनर विदड्रॉइंग और अ न्यू पार्टनर एंडिंग इट डज नॉट मीन दैट बिजनेस विल एंड। बिजनेस खत्म नहीं होता है, पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं। ओके जिसके हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रेनॉल्ट, इंडिया, दे आर ऑल रजिस्टर्ड अंडर 1932 एक्ट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। दे ऑल स्टार्टेड विथ पार्टनरशिप्स। ओके अब बहुत पुरानी कंपनीज हैं तो वो लोग तो नहीं चल रहे होंगे अब तक, पार्टनर्स तो चेंज होते रहते हैं। किसी का बेटा अगर वो मतलब जो इंसान काम कर रहा था, इफ़ ही वांट्स टू रिटायर तो हिज सन में टेक ओवर, सो पार्टनर्स कीप ऑन चेंजिंग। ओके इट इज़ एडवांटेजेस क्या है इसके, इजीली फॉर्म कर सकते हो, कंबाइंड स्किल्स ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स, ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग, 2 या 2-3 लोगों को तो आप इजीली यू कैन मैनेज इन डिसीजन मेकिंग। ओके सबको नींद आ रही है। ओके सो वी हैव स्टडीड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कॉर्पोरेशंस। उसके बाद थर्ड आता है सोल प्रोप्राइटरशिप्स एंड पार्टनरशिप्स। द थर्ड कम्स इज कॉर्पोरेशंस। कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं? दे आर ह्यूज बिजनेस स्ट्रक्चर्स recognizes owners and entities as 2 separate units. Owner और entity, entity is your business, owner is the one who is owning, इन दोनों को वो अलग मानते हैं। अब कंपनी का अकाउंट और आपका अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर हम 2 सेपरेट एंटिटीज़ की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बैंक अकाउंट्स का कोई रिलेशन नहीं होगा। इट इज पार्टनरशिप में भी क्या? पार्टनरशिप में सेपरेट एंटिटी नहीं है सर, इसको हम सेपरेट एंटिटी नहीं बोलते हैं, नहीं मानेंगे। सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप मानेंगे बिकॉज एक अकेला इंसान है इसीलिए। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बट लार्जर फॉर्म्स प्रेफर रजिस्टरिंग एज कॉर्पोरेशंस, बिकॉज क्या होता है बहुत बड़ी कंपनी है ना तो उसको आप पार्टनरशिप में करने से अवॉइड ही करते हो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ ह्यूज कंपनी तो आप उसको यूजुअली यू ट्रीट इट एज उसको रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन के नाम से ही करवाते हो। इट मे हैव 1 और मोर ओनर्स, ओनर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स एंड स्टॉक होल्डर्स। इसमें आप कंपनी कैपिटल कहाँ से लाएगी? वो अपने शेयर्स बेचती है, ठीक है, इन्वेस्टर्स को लाती है। अब शेयर होल्डर्स क्या है? दे विल ऑल्सो बी दी ओनर्स ओनली बिकॉज उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, तो वो लोग इक्विटी शेयर्स जिन्होंने खरीदे हैं वो लोग डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो दे आर वेरी ह्यूज कंपनीज, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक आदमी नहीं होता है, देर आर मोर देन 8 to 10 पीपल हु सिट एंड हु डिसाइड कि क्या करना है। ओके इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं इनके। इट इज़ अ लीगल एंटिटी एंड इट हैज़ मोस्ट ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ पर्सन। जैसे एक इंसान को क्या क्या राइट्स और हैं, उसी तरीके से कॉर्पोरेशंस को भी कुछ राइट्स और कुछ लीगल एक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट, तो वो सारे उनको फॉलो करने होते हैं। इट हैज़ अ कंटिन्यूअस लाइफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस लाइफ? अगेन ओनर को कुछ भी हो जाए, बिजनेस विल नॉट डिसॉल्व, ओके, इट विल कीप ऑन गोइंग। Indian Oil, Bharat Petroleum, State Bank of India, these are very old companies which has been started as corporations and they are still running, but owner उनका कोई पुराना वाला same owner तो नहीं है, so these are corporations. Okay, अब इसमें 2 तरीके के आते हैं, public corporations and private corporations. Public corporations क्या होते हैं? जिनके पास thousands of stock holders हैं, उन्होंने अपने shares openly you can, मतलब एक कॉमन इंसान जैसे कि मैं भी अगर फ़ोन खोल रही हूँ, मैंने कोई कंपनी खोली तो मैंने उसके 10 शेयर खरीद लिए, 10 दिन बाद बेच दिए, तो दे आर ओपन टू ऑल, दैट इज़ अ पब्लिक कॉर्पोरेशंस। ओके इट इज़ अ स्टॉक रेगुलरली ट्रेडेड ऑन नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, इंटेल, IBM, गूगल और भी हज़ारों कंपनीज हैं जिनके शेयर्स अपन खरीद सकते हैं। अगला आता है प्राइवेटली हेल्ड कॉर्पोरेशंस, यूजुअली हैव फ्यू स्टॉक होल्डर्स एंड डज नॉट ऑफर देयर स्टॉक इन जनरल पब्लिक। ये हर किसी को अपने शेयर्स नहीं देते हैं, ये लोग सिर्फ अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को दे सेल देयर शेयर्स। ओके पब्लिक एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशंस। फोर्थ आता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, इसको हम LLC भी बोलते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट मर्जेस द फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड
कॉर्पोरेशन, दोनों को मिक्स करके बना हुआ है। द रेवेन्यूज एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इक्वली एज पर देयर शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिसने जितना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से जो लॉस होगा उतना % ऑफ लॉस उसे बेयर करना है। ओके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ LLC। पीपल can come, they can invest, they can become the member of this company. Most of the states allow individuals, corporations and even foreign entities to become a part of it. अगर आपके पास पैसा है और आप उस कंपनी के मेंबर बनना चाहते हो, you can invest in it and you can be the member. Okay? In some states there might be a single member LLC with one owner controlling the entire venture. अब हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है। किसी स्टेट में अगर आप LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी लगाना चाहते हो तो उसके अंदर दे आर ओपन फॉर ऑल। इन फ्यू स्टेट्स इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, उनमें एक ही ओनर होगा, जिसने स्टार्ट किया वही ओनर होगा, वो और मेंबर्स को अलाउ नहीं करते हैं। देर आर मोर देन 1 लाख LLP कंपनी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो दीज आर लॉट ऑफ कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर इट एंड इसमें पार्टनरशिप को और कॉर्पोरेशंस को मिला के काम होता है। कैसे मिला के काम होता है? सेम ही तो हुआ जो कॉर्पोरेशंस का था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेशन, मतलब कॉर्पोरेशन का ही एक मतलब अलग तरीका है। कॉर्पोरेशंस के अंदर तो क्या होता है कि इट इज़ अ ह्यूज कंपनी, हर कोई आप शेयर खरीद लिए उसने आपने उसके, ठीक है, तो आप उसके मेंबर नहीं हो, मतलब यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग एंड यू आर टेकिंग द प्रॉफिट। अब इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू बिकम अ मेंबर ऑफ इट। ओके, इसका मैं एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि आपने जितना आपने लगाया है ना, अगर वो लॉस में चली गई तो आपको वो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा उसका। वो तो मैम कॉर्पोरेशन में भी करना पड़ेगा ना लॉस बेयर। इतना परसेंटेज नहीं होता बिकॉज यू आर नॉट द मेंबर। अगर आपको जैसे ही लॉस, जैसे कि आप मान लो नॉर्मली फ़ोन पे भी हम शेयर्स वगैरह देखते रहते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, आपने शेयर देखा, जैसे ही कोई कंपनी थोड़ी सी लॉस में जाती है, ठीक है, तो आप उसके कोई मेंबर तो नहीं बन गए हो, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने बस। और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इनटू थाउजेंड्स और मतलब बहुत मिनिमम नहीं, दे वांट बिग इन्वेस्टर्स। जो बड़े अमाउंट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, अगर कम से कम आप 10 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे ना कहीं, तो आप LLC की बात करते हो, बिकॉज उसमें फिर आपका लॉस भी उसी शेयर के हिसाब से होगा। अगर आप छोटे मोटे इन्वेस्टर्स में हम 5,000 10,000 ऐसे लगाते हैं कोई भी शेयर अगर हम खरीदते हैं तो, इसलिए तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज का एग्जांपल आई विल, लास्ट है LLP होगा या LLC होगा लास्ट? LLC है सर, ये टाइपिंग में कुछ है, देयर मोर देन। और मैम जो आपने पार्टनरशिप के जो एग्जांपल्स दिए थे वो तो मैम जैसे बड़ी कंपनीज ही हैं। मैंने ये लिखा है जब वो शुरू हुई थी, जब ये शुरू हुई थी, व्हेन इट स्टार्टेड, दे स्टार्टेड ऑन दी, हाँ, कोई कंपनी अगर शुरू हो रही है तो वो शुरुआत में तो उन्हें थोड़ी ना पता है कि हम कॉर्पोरेशन बन जाएंगे। आज मैंने और आपने मिलके अगर कोई कंपनी शुरू की तो हमने तो पार्टनरशिप में की। अब जब इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुरू की थी, तो आप गूगल करना है इसको, जाके घर पे गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा इट इज स्टार्टेड वेरी लॉन्ग बैक, स्टार्टेड बाय वन। अगर धीरू भाई अंबानी ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तो उससे ये थोड़ी ना सोचा था कि आज मेरे पास अंबानी जितना रिटेल बिजनेस, इतना बिजनेस होगा, मेरा कॉर्पोरेशन होंगे। ही स्टार्टेड ऑन अ वेरी लो लेवल। तो ये जो कंपनीज हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर 1932 के एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और ये बहुत पुरानी है, हाँ, तो वो बहुत पुरानी कंपनीज है और पार्टनरशिप में शुरू हुई है, जो आज कॉर्पोरेशन में, सोल प्रोप्राइटरशिप भी कॉर्पोरेशन बन सकती है विथ टाइम। सो जो वो एज अ कॉर्पोरेशन से हाँ रजिस्टर्ड होगा, हाँ, वो चेंज कराना पड़ेगा आपको। लीगल एंटिटी। जब वो आप कॉर्पोरेशन में एंटर करोगे तो यू विल हैव टू चेंज इट, फिर आप पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते हो, आप उसको कॉर्पोरेशन में रजिस्टर कराना पड़ेगा। सो बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर्स में हम इसको इसलिए डिवाइड करते हैं कि जब भी कोई बिजनेस आप शुरू करते हो तो आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितने लोगों को अपने साथ लेकर काम कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर शुरू करो। आप अकेले हो, आप 2 लोग हो, आप 10 लोग हो, आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर उसको काम कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो दीज आर द 4 बिजनेस स्ट्रक्चर्स विच वी मेनली डिवाइड। ये भी सोल से और कॉर्पोरेशन बना है। हाँ, बहुत सारी कंपनीज है सर, हज़ारों कंपनीज हैं जो इनिशियली लेवल पे, फिर आज वो खेतान इलेक्ट्रिकल्स करके पूरा वो कॉर्पोरेट शेयर्स वगैरह भी उसके हैं मार्केट के अंदर। तो शुरू छोटे से करते हैं और वो धीरे धीरे दे कीप ऑन चेंजिंग। ओके, सो बस ये लास्ट ही है टॉपिक बचा है। इसमें है एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर्स। अगेन वन मोर टर्म, मैनेजर। मैनेजर क्या होता है? हु इज अ मैनेजर? जो पर्टिकुलर एक वर्क को मैनेज करता है, उसको एक टास्क दिया दिया वो काम करता है। हाँ, तो और हाँ, तो एंटरप्रेन्योर्स में और मैनेजर्स में डिफरेंस है। एक एंटरप्रेन्योर मैनेजर बन सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि एक मैनेजर एंटरप्रेन्योर बने।
ठीक है, दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि कोई भी मैनेजर ज़रूरी नहीं है कि उसका इनोवेशन आए ही आए उसके पास, बट एनी एंटरप्रेन्योर अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत अच्छी स्किल्स है तो वो उस टास्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस द सिमिलैरिटीज़ एंड देन विल डिस्कस द डिफरेंसेस। अब सिमिलैरिटीज़ में क्या क्या आता है, ये लोग क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स दे प्रोड्यूस लॉन्ग टर्म रिजल्ट, मैनेजर्स दे ये टास्क बेस्ड काम करते हैं, दे आर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। ठीक है, इनको मैनेजर है कि भाई आज मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, ये प्रोजेक्ट 3 महीने का है, तो 3 महीने तक मुझे इसे मॉनिटर करना है। वंस दैट प्रोजेक्ट विल बी ओवर अगेन वो लोग नेक्स्ट काम पे शुरू कर देंगे। Entrepreneurs they produce result through people, deal with people who can conceptualize like them. They only deal with people. उनका काम है लोगों से काम करवाना, उनसे रिलेटेड चीज़ें मैनेज करना। They handle people in daily management task. रोज़ के जो ऑपरेशंस हैं उन पे काम करते हैं मैनेजर्स। Entrepreneurs they take decisions strategic involving expansion and diversification. ये किस पे करते हैं, ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ओनली फॉर शॉर्ट एंड medium term. To cooperate under the constraint import policies and licensing constraints are within the organization, plant and labor. कि भाई कंपनी के अंदर का काम कौन देखेंगे, मैनेजर्स देखेंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, उसको सब कुछ देखना होता है, अंदर का बाहर का इंटरनल एक्सटर्नल एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर. They follow sound principles of management macro aspects like social responsibility, equal opportunities to government policies. अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का लेना देना किससे है, एंटरप्रेन्योर से. अ मैनेजर विल नॉट गो एंड कंसल्ट कि भाई गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, वो तो कंपनी का काम है. मैनेजर क्या करेगा, अपनी टीम को मैनेज करेगा. प्रिंसिपल्स ओनली रिलेटेड टू द कंपनी लाइक डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, डिपार्टमेंटेशन, वो सारा काम किसका होगा, मैनेजर का होगा. सो दीज आर दी फ्यू सिमिलैरिटीज़ कि भाई ये देखते हैं, ये देखते हैं. ठीक है, अब डिफरेंसेस में क्या आएंगे. फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर इज विजनरी एंड बेयर्स ऑल दी फाइनेंशियल रिस्क. विजनरी क्या होते हैं, जो बहुत आगे की सोचते हैं और सारी रिस्क वो खुद ले रहे हैं. मैनेजर सैलरी बेसिस पे काम कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहा है, ठीक है, और उसको कोई रिस्क बेयर नहीं करनी है, वो बस अपना काम करेगा, दैट्स इट. दे फोकस ऑन स्टार्टिंग एंड एक्सपैंडिंग दी बिजनेस आइडिया. दे फोकस ऑन डेली स्मूथ एक्टिविटीज़. द की मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज अचीवमेंट, कितना आपने अचीव कर लिया है. और इनके लिए क्या है, मैनेजर्स मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द पावर दैट कम्स विद द पोजीशन. जितना अच्छी पोजीशन पे उनको बैठाओगे, जितना पावर उनको दोगे, उतना वो काम करेंगे. रिवॉर्ड फॉर ऑल एफर्ट इज प्रॉफिट ही अर्न्स फ्रॉम द एंटरप्राइज. और इनके लिए क्या है, सैलरी पे बोनस, रेम्यूनरेशंस, वो है इनके रिवॉर्ड्स. Entrepreneur can be informal and casual and manager's approach to every problem is very formal. Entrepreneur है वो अपने लेवल पे खुद ही मालिक है, तो ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ फॉर्मली करे, कभी इनफॉर्मल कभी फॉर्मल, बट मैनेजर्स दे आर ऑलवेज फॉर्मल. ओके, सो दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड एक बार हम टाइम का भी मैनेजर्स. एंटरप्रेन्योर के लिए 24 घंटे काम करना है. हाँ, वो टाइम सैलरी बेसिस पे है, उनको कोई रिवॉर्ड से कितना लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ वो रेम्यूनरेशंस मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, तो उनसे भी इनका मतलब मोटिवेशन आ जाता है काम करने के लिए. सो दीज आर दी डिफरेंसेस. किससे तो विल टेक अ ब्रेक अभी. इसमें लाइक कैसे कैसे आइडियाज़ लोगों को आते हैं एंड हाउ दे इम्प्लीमेंट इट, दैट विल स्टडी. पहले आई विल इंट्रोड्यूस फ्यू थ्योरी पार्ट. And then we'll discuss 2-3 examples that how people came up with different ideas and how they started it. Because example से ही थोड़ा okay. One thought coming in the mind and उसके बाद आप जब उसको execute करने लगते हो तो that becomes a business idea. A business idea is the reason for setting up a firm. आपने कोई फर्म बनाई है तो वो कैसे बनाई है, कुछ आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया होगा, उसको लेकर ही आपने उस फर्म को सेटअप किया है. नाउ देयर आर फ्यू एग्जांपल्स इन विच लाइक बिजनेस आइडियाज, बहुत एग्जांपल्स हैं.
तो इसका एरियल फोटोग्राफर्स का एक बिजनेस So it's a drone opportunity. There is a huge market which is coming in the coming trends. जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो होती है उसको ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बिकॉज रादर देन गोइंग इनटू द जंगल एंड डूइंग द फोटोग्राफी पीपल आर मोर, जैसे कि इंडिया में तो अभी रिसेंटली आया है बट अब्रॉड में इट इज़ वेरी मच इनटू द ट्रेंड कि ये लोग ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं. It's a detailed top angle views. It only requires a remote pilot certificate. Small number of people can start. ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा टीम नहीं चाहिए आपको, इनिशियल लेवल पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो. इट हैज़ हाई पोटेंशियल टू एक्सपैंड. नाउ इसके क्लाइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कौन लोग यूज़ करेंगे इसको? रियल एस्टेट. ओके, यू आर सिटिंग हियर एंड यू वांट के मुझे जयपुर के किसी फ्लैट का आई वांट अ फोटो, अ हाउस आई वांट अ फोटो. ओके, तो इट कैन बी लाइक वहाँ की कोई टीम से ही आप कांटेक्ट कर लो, वो ड्रोन के थ्रू पूरा पिक्चर पूरा मतलब फोटोग्राफ यू. वैसे गूगल अर्थ पे भी फाइन बट इतना प्रॉपर आपको नहीं दिखता है. ड्रोन की हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, पूरे एरिया का व्यू, कैसे घर है वहाँ पे, कैसा आपका हाउस है, कहाँ की प्रॉपर्टी है. तो रियल एस्टेट में एरियल फोटोग्राफर्स आर इन्वेस्टिंग. होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, जो होटल्स के आप ये कई बार इफ़ यू सर्च होटल का सर्च करते हो ना तो होटल के वो ऊपर से फोटोज़ नहीं आती हैं पूरी वो विद दी व्यू सीनिक व्यूज़, तो वो कैमरा से नहीं ली होती, दे आर ऑल ड्रोन पिक्चर्स. तो होटल्स आर हायरिंग दीज फोटोग्राफर्स सो दैट दे कैन गिव यू दी कंप्लीट 360 व्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है फीचर और कॉर्पोरेट फिल्म्स. कोई जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनकी अगर आपको फोटोग्राफी करवानी है, फोटोग्राफर्स आर देयर. इवेंट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, बड़ी से अब बिग यूनिवर्सिटी बन रही है कोई, गोइंग इस कोने से उस कोने. दिस इज द न्यू बिजनेस. People are liking the aerial photographers. Next idea is drop shipping. जैसे ये जो अब जब हमने थोड़े देर पहले डिस्कस किया था, the stores and giving to the people. इसको एक ड्रॉप शिपिंग का. It is not all to able to sell. उनसे हम कस्टमर्स को बेचें, क्योंकि वो खुद तो जाके बेच नहीं सकती, वो और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बना रही. मतलब अगर वो किसी को अगर किचन अप्लायंसेस का भी कुछ है, कोई उसकी चीज़ है, तो वो भी अगर कोई बेचना चाहता तो वो नहीं उसकी कैपेबिलिटी है कि वो दुकान लगा सके, शोरूम खड़ा कर सके, बट दे कैन सेल ऑन दिस. अगला है ग्रो. एवरीबॉडी इज यूजिंग इट.
must have used the brain, ठीक है, और ग्रो जैसी हजारों कंपनियां हैं, बट वाई वी ट्रस्ट ऑन ग्रो? बहुत सारी हैं, बट सबके फोन में ग्रो होगा. Grow is an investing platform that allows its customers to invest in stocks, ETFs, mutual funds, IPOs and more using its platform. मैं आप जो कॉर्पोरेशन और LLC में कह रहे थे ना, कॉर्पोरेशंस अपने IPOs करते हैं, LLC IPO नहीं देता है. Because corporation is open for all, LLC is open only for its members. It is simple difference है, corporation is public, LLC is private. अब इसी में यही difference है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम. कॉर्पोरेशन में बहुत वाइड होता है, LLC अपने मेंबर्स का ध्यान रखती है और जो उसके अंदर इन्वेस्टर्स है वो उसके मेंबर बनेंगे. दैट्स इट. वो हर किसी के लिए खुला नहीं है. हम लोग चाहें तो हम लोग सब अगर LLC में जाना चाहें तो वी कैन नॉट गो, बट वी कैन गो इन दी कॉर्पोरेशन. IPOs आते हैं, एनीबडी कैन गो फॉर IPO. LLC अपना IPO नहीं निकालती है. Okay, so IPOs and more using this platform. The platform works on both mobile applications and the web. The company was founded in 2016 by 4 ex-Flipkart employees. अब जो आदमी फ्लिपकार्ट में काम कर रहा है उसने सीख लिया काम, ठीक है, he has got the knowledge. उन्होंने 4 दोस्त होंगे, ये उन्होंने मिलके कुछ ऐसा सोचा होगा, ऐसा करते हैं, and they started it. फ्लिपकार्ट तो छोड़ दी, आज वो क्या है, 4 इसके CEO बने हुए हैं. The company was noticed. This realization made them start Grow, which has